डरो मत, तुम्हारी बेटी नैना ने मुझे भेजा है। पिताजी, चलो घर चलते हैं। बाबा, मालेका के लोग तुम्हें क्यों ले गए? असल में गांव में सबने जमीन के कागजात मेरे पास रखे हैं। असल में ये मेरी गलती थी। मालेका के लोग गांव में सबको मार रहे हैं। गांव के लोगों को बचाने के लिए मैंने कहा कि मेरे पिता के पास जमीन के कागज हैं। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? अब मालेका के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वे जमीन के कागजात के लिए कभी भी आकर मुझे पीट सकते हैं। मलेका ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहाँ हूँ, आप चिंता न करें। मैं इस गांव पर राज करना चाहती हूँ, और राज करने के लिए ऐसा क्या करना होगा कि गांव के सभी लोग मेरे गुलाम बन जाएं और मेरे सामने झुक जाएं। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ, गांव में सबके जमीन के कागजात अपने कंट्रोल में ले आओ। वो लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। गांव का हर व्यक्ति तुम्हारी बात मानने को मजबूर हो जाएगा और तुम हमेशा इस गांव पर राज कर पाओगे। मेरे लोग जल्दी गांव की जमीन के कागज लाएंगे। बेशक मैं इस गांव पर राज करूंगी। क्या तुम्हें सजना संवरना पसंद है? नहीं, सजती संवरती हूँ, इसलिए तुम्हें मैं पसंद होनी चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें पसंद करता हूँ तो और क्या होगा? तुम नहीं समझोगे। अच्छा काबिल, तुम पक्षियों, जानवरों और इंसानों का रूप कैसे ले सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। असल में मेरे पिता एक इंसान थे, मेरी माँ एक परी थी, मैं उनका बेटा। इसीलिए मेरी माँ की कुछ एनर्जी मुझ में आती है। इसी वजह से मैं हर तरह के रूप ले सकता हूँ। कैसे हो मेरे बेटे? माँ, बहुत दिनों बाद आपको मेरी याद आई। बेटा, मैं क्या करूं? मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद की हूँ। बेटा, ये लड़की कौन है? ये अंकल सिराज की बेटी है। बेटा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। बेटा, मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। क्योंकि मेरी माँ एक परी है। परियां ऐसी होती हैं। अच्छा काबिल, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जब मैं 5 साल का था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। सॉरी। कोई बात नहीं। ठीक है काबिल, मैं चलती हूँ, मेरे पापा घर में अकेले हैं। ठीक है।